रात के ठीक 1 बजे हर दिन बिना 1 सेकंड इधर उधर हुए मेरे घर का वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। मेरा नाम अमित है और ये कहानी है उस घर की जहाँ मैं सिर्फ 11 दिन ही रह पाया। ये बात 2021 की है, जब अमित अपनी नई जॉब के लिए लखनऊ शिफ्ट हुआ था। बजट कम था तो उसने एक पुराना सस्ता सा 1 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। मकान मालिक ने एक अजीब सी बात कही, बेटा घर सस्ता है पर रात में ज़्यादा घूमना मत। उसने हंसकर टाल दिया, सोचा बूढ़ा आदमी है, पुरानी सोच होगी। लेकिन उसे क्या पता था वो मजाक नहीं, चेतावनी थी। पहली रात सब नॉर्मल था। थोड़ी सी अजीब आवाज़ें आई जैसे लकड़ी चटकने की, लेकिन पुराने घरों में ऐसा होता है। वो सो गया। रात के 1 बजे उसकी नींद अचानक खुल गई। कमरे का दरवाज़ा जो अमित ने अंदर से लॉक किया था वो धीरे धीरे खुद खुल रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने सोचा शायद लॉक ठीक से नहीं हुआ होगा। और अमित उठा, दरवाज़ा बंद किया और इस बार अच्छे से कुंडी लगाई। फिर वही टाइम 1 बजे। इस बार दरवाज़ा अचानक जोर से खुला। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन इस बार सिर्फ दरवाज़ा नहीं, अमित को साफ साफ लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है और सांस ले रहा है, धीमी भारी ठंडी सांसें। अमित ने खुद को समझाया कि ये सब उसका वहम है और स्ट्रेस के कारण है। लेकिन फिर उसने कुछ नोटिस किया। घर की दीवारों पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो, और वो निशान सीधे उसके कमरे के दरवाजे तक आते थे। चौथी रात उसने अपने फ़ोन को रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। सोचा देखता हूँ असल में क्या होता है। उसने सोने का नाटक करके बिस्तर पर लेट गया। 1 बजे दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, लेकिन इस बार उसके सामने कुछ था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमकती हुई और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अमित की सांसें रुक गई और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो उसके बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि उसे उसकी सड़ी हुई सांस महसूस होने लगी। और फिर उसने धीरे से कान में फुसफुसाया, ये कमरा मेरा है। अमित सुबह उठा, पसीने में भीगा हुआ, सब कुछ जैसे सपना था। लेकिन जब उसने फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखी तो अमित की रूह कांप गई। वीडियो में दरवाज़ा खुद खुल रहा था और कैमरे के सामने एक काली परछाई साफ दिख रही थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और आखिरी फ्रेम में उसकी लाल आंखें सीधा कैमरे में दिख रही थी। अमित तुरंत मकान मालिक के पास गया और उसे वीडियो दिखाया। वो चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने बताया कि उस कमरे में पहले एक आदमी रहता था जो रात को सोते सोते मर गया था।
और कहते हैं उसकी लाश 3 दिन तक उसी कमरे में पड़ी रही। अमित ने उसी दिन वो घर छोड़ दिया, बिना सामान लिए, बिना पीछे देखे। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। 2 दिन बाद अमित अपने नए घर में था। सब ठीक लग रहा था। तभी रात के 1 बजे उसके नए घर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुलने लगा और इस बार उसे साफ साफ सुनाई दिया, मैंने कहा था ये कमरा मेरा है। अगर आप भी ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी सिर्फसी हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि किसी की हकीकत होती है।